लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो हमारा यही है कि हमें चुनाव से कोई मतलब उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें इंसाफ से मतलब है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हमसे तो ये वादे किए गए थे सभी, मतलब जो भी नेता वेता जो भी घर पे आए थे, जो भी मिलने के लिए आए, सभी ने यही वादा किया कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाएगी। पौने 2 साल हो गए, बट अभी भी ये नहीं पता कि कब उनको सज़ा मिल रही है या और कितना टाइम खींच लिया जाएगा, जबकि इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी इस केस को इतना क्यों लंबा खींचा जा रहा है, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही। मैंने जब तक मतलब अपराधियों को सज़ा नहीं मिले तब तक जूते चप्पल नहीं पहनने और बाल नहीं कटवाने का प्रण लिया। मतलब यही सोचकर हमने अभी तक अस्थि विसर्जन भी नहीं किया, और जब इन अपराधियों को सज़ा मिलेगी तभी हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे। इनके कैदियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी जरूरी है। अब वापस इलेक्शन आ रहे तो इन चीज़ों को वापस उसमें घसीटेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम बात करेंगे कन्हैयालाल हत्याकांड की। मेरे साथ यश और उनकी मम्मी आज इस हत्याकांड के मामले को लेकर एक बार फिर इंसाफ की लंबी लड़ाई को लेकर हमसे बात करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त बीतता है उसके बाद एक नया चुनाव आ जाता है और इस दौरान चुनाव में इस हत्याकांड की चर्चा भी देखी जाती है। देखिए, लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन के ठीक इस समय इस हत्याकांड की भी इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि इसमें इंसाफ की उम्मीद अभी भी पीड़ित परिवार को बाकी है। जो अस्थि विसर्जन होना चाहिए था वह भी अभी बाकी है। उसके अलावा इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई पीड़ित परिवार अभी भी लड़ रहा है। क्या कुछ कहते हैं उसके लिए सबसे पहले हम यश से बात करेंगे। नमस्कार यश, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इस हत्याकांड को लेकर एक बार फिर इस चुनाव में चर्चा उठी है, क्या कहते हैं? मतलब जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, इससे पहले उसमें भी मतलब मेरे पिताजी के केस की ये मतलब बातें हुई थी कि आगे भी होगी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है। तो हमारा यही है कि हमें चुनाव से कोई मतलब उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें इंसाफ से मतलब है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जैसे कि मतलब 2.25 साल होने आए अभी तक मेरे पिताजी की हत्या को हुए। हाँ, हमसे तो ये वादे किए गए थे सभी, मतलब जो भी नेता वेता जो भी घर पे आए थे, जो भी मिलने के लिए आए, सभी ने यही वादा किया कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाएगी। पौने 2 साल हो गए, बट अभी भी ये नहीं पता कि कब उनको सज़ा मिल रही है या और कितना टाइम खींच लिया जाएगा, जबकि इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी इस केस को इतना क्यों लंबा खींचा जा रहा है, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही। 28 जून 2022 को दिन में 3 बजे हाथीपोल इलाके में यह घटनाक्रम हुआ। उसके बाद से इस घटनाक्रम के चलते विभिन्न तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन पीड़ित परिवार का ये साफ कहना है कि अभी भी इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। किस तरह की मन्नत आप द्वारा मांग रखी है, किस तरह का प्रण आपने कर रखा है और कितनी उम्मीद अभी भी बाकी है? मैंने जब तक मतलब अपराधियों को सज़ा नहीं मिले तब तक जूते चप्पल नहीं पहनने और बाल नहीं कटवाने का प्रण लिया, यहाँ तक कि हम जब उन अपराधियों को सज़ा मिलेगी, अपने धर्म में मतलब अस्थि विसर्जन इसलिए करते ताकि किसी आत्मा को शांति मिले। जब उन अपराधियों को सज़ा मिलेगी तभी मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले, यही सोचकर हमने अभी तक अस्थि विसर्जन भी नहीं किया, और जब इन अपराधियों को सज़ा मिलेगी तभी हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे। हाँ, मतलब बिल्कुल, जो मतलब जिस समय मेरे पिताजी की हत्या हुई थी उस समय जो फर्स्ट टाइम बाल उतारे थे उसके बाद मैंने अभी तक नहीं बाल कटवाए। मतलब देखिए, कानून जो काम कर रहा है उससे संतुष्ट हो गया। हमें जिस तरह से वादा किया गया था कि फास्ट ट्रैक में ले जाके अपराधियों को बहुत जल्दी सज़ा दी जाएगी, बल्कि उसको 2 साल तक घसीटना, ये कहाँ तक सही है? हमें तो इंसाफ से मतलब है हमें, और जैसा कि अपने देश का जुडिशल सिस्टम है बहुत वीक है, तो इसमें भी मतलब सुधार की ज़रूरत है, और इसको मतलब केस को बहुत जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए था, उसको इतना लंबा घसीटा जा रहा है, वो चीज़ नहीं। मतलब जब तक मतलब हमारे पिताजी थे तब तक एक मतलब सिर पे ऐसे कोई टेंशन वगैरह नहीं थी कि मतलब परिवार को हैंडल कैसे करना है, ठीक है।
पापा के ये नहीं होने के बाद मतलब अब वो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है कि पापा कैसे मतलब परिवार को चलाते थे, कितनी मुश्किलें आती है। अभी तक मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो मैं फेस नहीं कर पाता। और मतलब ऐसा है कि पापा की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है जॉब और पैसों वगैरह से भी। यशोदा देवी भी उस घटनाक्रम को लेकर जितना सोचती रही है, ऐसे में परिवार में बच्चों के लिए भी वे लगातार चिंतित रही है। इंसाफ के लिए क्या कहते हैं आप? मैं तो ये चाह रही हूँ उसके पापा के उनके कैदियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी ज़रूरी है। अब वापस इलेक्शन आ रहे तो इन चीज़ों को वापस उसमें घसीटेंगे। हम तो वो नहीं चाह रहे, जल्द से जल्द इनको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं करे तो पब्लिक के सामने सौंपना चाहिए। अभी तक तो दो साल होने को आ गया, अभी तक तो अता पता ही नहीं। सबूत चाहिए ऐसे बोलते रहते। सबूत क्या चाहिए? सामने टीवी के सामने तो बता दिया, और क्या। यश ने बताया कि जो अस्थि विसर्जन है वो भी नहीं हो पाया है, और हमारे जो सनातन धर्म में जो एक परंपरा है देखी जाती है, अस्थि विसर्जन सबसे बड़ी परंपरा मानी जाती है। क्या कहते हैं आप, और किस तरह का अभी भी वो दर्द है जो बयां करते हैं? है तो है, ये देखें नज़र वहाँ पे डालते तो भी उनकी याद तो आती है, पर बच्चों की पापा के सिवा तो मैं तो इच्छा पूरी कर सकती नहीं हूँ। मैं तो सरकार ये काम कर रही है कि तो बच्चे की उम्मीद पूरी होगी, हमारी उम्मीद पूरी होगी। जी, जो आर्थिक रूप से सहयोग मिला है, लेकिन बच्चों के साथ जो एक माता पिता का अटैचमेंट रहता है, आज पिताजी नहीं हैं घर में, किस तरह की आपको भी कमी की रहती है, और बच्चों के लिए आप क्या हमेशा ही महसूस करती रही है? कमी तो रहती है। अभी इसका 8 मार्च को बर्थडे गया तो भी इसको पापा की कमी तो रहती। मम्मी पापा होते तो मेरे अभी नए कपड़े दिला देते, वो उम्मीद अब बच्चों को है ही नहीं। जी, अभी बर्थडे गया तो भी इसने मनाने की इच्छा ही नहीं करी। जी, पापा के सिवा के कौन सा बर्थडे कौन सा क्या, ऐसा करता रहता है। जी। लोकसभा चुनाव में ये अभी फिर मुद्दा उठने लगा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने अलग अलग तरह के इस पर बयानबाजी की है, जनप्रतिनिधियों की कई तरह की बयानबाजी इस पर आई है। तो किसी ने तो कहा कि ये तो उनके कार्यकर्ता हैं, किसी ने कुछ और बात कही। अब मैं तो ये चाह रही हूँ जल्द से जल्द उनको फांसी, दो ही पार्टी मिलकर भी उनको फांसी दिलाने का काम करती तो हमको यूँ लगता कि इन्होंने दो ही मिलके हमारा काम करा। तो हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, क्या पता क्या हो रहा है। नई सरकार आ गई तो भी हमको तो कोई विश्वास नहीं हो रहा है, क्या पता कब फांसी मिलेगी। जब तक फांसी नहीं मिलेगी, जब तक इसके पापा को भी शांति नहीं मिलेगी, हमको भी। तो ये जो अस्थियां आप देखते हैं, घर में ही अस्थियां हैं अभी, इनको जो भी अस्थि विसर्जन किया जाना है वो अभी नहीं हो पाया है, तो कितनी पीड़ा अभी भी होती पीड़ा है? तो है ही है। कभी देखते नज़र उधर उधर डालते, अभी तक इनकी शांति कब मिलेगी। अब ये बच्चे कहते मम्मी उनको फांसी नहीं देंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। जाए तो जाए कैसे बच्चे, मेरा मन थोड़ी मानता बच्चे को अकेले भेजूं। जी, हरिद्वार जाना पड़ता ना, मन ही नहीं मानता। ऐसा तो कभी होया ही नहीं, कभी बात ही करते थे तो वह यस ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन जैसी कोई बात नहीं। कभी घर पे भी ऐसे करते ही नहीं, आएंगे तो वह कई 2 चाटे लगा के चले जाएंगे, ऐसे बोलते थे। ऐसे थोड़ी होंगे कि ऐसे मार के चले जाएंगे। जी, ऐसी बात होती तो ये बाहर ही नहीं निकलते जी, कि यस कमाना तो पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो बच्चे को कैसे पालेंगे, इससे बात करते थे। मैं तो यही चाह रही हूँ जल्द से जल्द उनको फांसी दिलाने की कोशिश करो। अब तो हम कोई तो बोल रहा बीजेपी करेंगे, कोई कह रहा कांग्रेस। अब तो कांग्रेस नहीं है, बीजेपी करो। हमारी कौन मदद करेगा इसमें? बच्चे ही क्या बोलने वाले, इससे समझदार तो है ही नहीं। मैं भी इतने समझदार हुई नहीं कि बोल जाए। उनके द्वारा जो सूट है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से कई ऐसी क्लाइंट है जो बाहर ये बनवा कर सूट बेचती थी, यानी कि उनकी जो क्लाइंट है बाहर के शहरों में भी हैं। क्या कहते हैं आप, किस तरह का हुनर उनके पास था और किस तरह से उनका लोगों के साथ अटैचमेंट रहता? हुनर तो इनका देखो, जैसा कपड़ा देखते थे वैसे कपड़े, कोट पैंट वैसे बना लेते थे। उन्होंने 3 साल का कोर्स दिल्ली में करके आए वो। तो हुनर तो इनके, तो कारीगरों को भी इन्होंने अच्छा बना के रखा, बेटे के जैसे रखते थे, जैसे हमारे बच्चे को रखते वैसे रखते थे। जी, व्यवहार तो आप देखो इस एरिया में किसी को भी पूछ लोगे, उनका व्यवहार अभी तक 6 साल हो गया, पर किसी ने उनका चेहरा कभी ऊंचा करके नहीं, मतलब उन्होंने कभी बताया नहीं, ऐसे नेचर थे उनके। जी।
उस घटनाक्रम के बाद दुकान की तरफ कभी जाना हुआ कोई ऐसी? एक बार गई वो वोट इलेक्शन के हिसाब से, जी। उधर जाने की इच्छा भी नहीं होती। अब इच्छा नहीं होती? नहीं होती। 13 साल से वहीं रह रहे हैं, वहाँ व्यवहार तो हमारा अभी तक है ही है, और बुलाते में जाने की इच्छा ही नहीं होती। उस दिन ही वो पुलिस की गाड़ी आ गई, इसलिए गई। मैंने तो इसको मना कर दिया। लेकिन अब दिनचर्या में किस तरह से ये आपका रोज का रूटीन बन गया है कि इस घटनाक्रम को रोज पुनरावृत्ति होती रहती है? अब देखो, कहीं ननद का फोन आ जाए, किसी को वहाँ पे जाना पड़ता तो मेरे साथ ये इसकी पुलिस हो या उसकी पुलिस हो, अब ऐसा लगे कि जाना भी जरूरी है। कुछ खास काम हो तो जाए, नहीं हो तो हमारे इसको भेज देती हूँ। तो भी ऐसा लगे कि देखो आज फांसी हो जाए तो अपन थोड़े बहुत खुले हो जाते हैं। हम तो जल्द से जल्द यूँ चाह रहे उनको फांसी मिल जाए। और सबूत मांग रहे, क्या सबूत चाहिए उनको? खुद तो मोदी के खिलाफ बोल दिया उन्होंने। एक बार फिर हम यश से जुड़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक पिता भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे पिता के उस बिताए हुए पल को लेकर किस तरह से हमेशा यादें अपने पास रखते हैं, और उसके अलावा जो सूट स्पेशलिस्ट के रूप में उनकी एक पहचान इस शहर में हुआ करती थी, तो वह क्या कहते हैं। सबसे पहले तो यही है कि हमने उनके बारे में जो सुना था कि जो भी सूट बनवाया करते थे वे कभी उनके जो प्रोफेशन को है भूल नहीं पाएंगे, क्या कहते हैं आप? हाँ, मतलब पापा का जो सूट स्पेशलिस्ट थे यहाँ पे, और पापा के बहुत से कस्टमर बाहर के भी थे, कुछ फॉरेन के भी कस्टमर्स थे। तो मतलब ऐसा है कि बहुत से मतलब लोग हैं कि मतलब यूँ मेरे को उसके बाद भी बोला है कि नहीं यार, मतलब पापा जैसे मतलब कपड़े उसके बाद हमको कभी मतलब ऐसी फिटिंग नहीं मिली कि ऐसी। तो ठीक है, वो मेरे को अभी भी लगता है कि नहीं, पापा जैसा मतलब जितना काम करते थे वैसा। और पापा ने मेरे लिए भी बहुत से सूट्स वगैरह बनाए। तो उसके बाद जो पापा ने बनाए, उसके बाद मैंने अभी तक कभी वही सूट पहन रहा हूँ अभी तक जो पापा ने बनाया था। उसके बाद मेरे को कभी बाहर सिलवाने की या लेने की इच्छा ही नहीं हुई। जी। और जो सूट बनवाए हैं, क्या कभी यश ने भी कोई शादी पार्टी में उनके हाथ का बना हुआ सूट पहना है, और किस तरह का गर्व अपने आप को होता है आज भी उस सूट को लेकर? मतलब मेरे पास जो भी रिसेंटली जो सूट है, कोट पैंट है, वो पापा का ही बनाया हुआ है। दो सूट्स है, वो दोनों पापा के ही बनाए हुए हैं। तो मैं वो अभी भी कई ओकेशन वगैरह होते तो वही पहनता हूँ, कई शादी पार्टीज़ में। तो मतलब मुझे भी लगता है कि नहीं, जो पापा की फिटिंग है वो अब मुझे कहीं बाहर ऐसी मिल नहीं सकती। जी। अस्थि का विसर्जन करना है और वो दिन आखिरी कब आएगा, ऐसा कुछ चलता मन में? मतलब ऐसा है कि जब भी मतलब इस चीज़ को सोचता हूँ, या फिर वो हम जो कलश देखते हैं अस्थि वाला, तो यूँ लगता है कि यार मतलब अभी तक 2 साल हो गए उस बात को। इतने बड़े बड़े वादे किए गए थे कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा, अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिला दी जाएगी। ठीक है, तो हमने तो उसी उम्मीद में मतलब उस समय वो किया था कि ठीक है कि मतलब हमको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं था तो उस समय ये वादे क्यों किए गए कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा। 2 साल होने आए उस बात को, 2.25 साल हो गए, मतलब 2.25 साल हो गए उस बात को। तो हमें तो आज तक यही है कि दिन ब दिन हम यही सोचते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी त्यौहार आता है, घर में कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो हम उस चीज़ में पापा को याद करते हैं। और अभी तक मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब पूरी ज़िंदगी भर भी कभी कम पड़ेगा कि हम पापा को भुला सके, क्योंकि यार एक फादर को भुलाना कोई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर चीज़ में पापा याद आते हैं, कुछ भी प्रोग्राम होता है, कहीं हम रिलेशन में भी जाते हैं तो मतलब लोग बाग उस चीज़ को फिर से ताज़ा कर ही देते हैं, पूछ ही लेते हैं कि आपके केस में क्या चल रहा है, कितना टाइम हुआ। उस समय मेरे पास कोई शब्द नहीं होते कि मैं लोगों को क्या बता सकूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि केस में क्या चल रहा है। ना ये कुछ भी चीज़ बाहर नहीं बताती, जो मीडिया के थ्रू सबको पता चलता है वही हमको पता चलता है। जी। देखिए दोस्तों, इस घटनाक्रम को 2.25 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन परिवार अभी भी असहज हैं। वो इसलिए कि जो घटनाक्रम हुआ है वो इंसानियत के खिलाफ हुआ है। रियाज अतारी और मोहम्मद गोश ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और पूरे देश में हाहाकार मचा। मतलब अपने केस के अंदर 2 गवाह जो अपने पापा की शॉप के अंदर ही काम करते थे,
वो मतलब उनके ईश्वर और राजकुमार। हाँ बिल्कुल, ईश्वरी और राजकुमार उनके तो बयान हो ही रहे हैं एनआईए की तरफ से। और वही जिन्होंने अपने केस में अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी, उनको भी मतलब पिछली सरकार ने सरकारी जॉब देने का मतलब हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एनआईए केंद्र सरकार की ही एजेंसी है, एनआईए मतलब सेंट्रल की एजेंसी है। तो हम केंद्र सरकार से यही आशा करते हैं कि अब जितना मतलब लेट हो चुका है केस में, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट अभी भी वक्त है, इन अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दे दी जाए, ताकि मेरे द्वारा लिए गए कुछ प्रण पूरे हो सके। जैसे कि मैंने उस समय बाल नहीं कटवाने का प्रण लिया था, दूसरा जूते चप्पल नहीं पहनने का प्रण लिया था। वह सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब उन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी तभी हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे और हरिद्वार जाकर ये हमारा जो मतलब डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस, मतलब जब अपराध अगर अपन को अगर इंसाफ अगर लेट मिल रहा है तो उसका नहीं होना ही नहीं होने के बराबर ही होता है वो। जैसा कि हमें इंसाफ चाहिए अभी और मिल रहा है वो कितने ही सालों बाद, उसका क्या मतलब। जी, यश का यही कहना है कि वे फांसी की सज़ा चाहते हैं और उनके द्वारा जो प्रण लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 2.25 साल के घटनाक्रम में इन्होंने बाल नहीं कटवाए हैं। उस घटनाक्रम के दौरान जो हमारे सनातन में ये रिवाज होता है, उस दौरान ज़रूर इन्होंने बाल उतरवाए थे, लेकिन उसके बाद जो प्रण है वो लगातार हम देख रहे हैं। जूते भी आप नहीं पहनते हैं? हाँ बिल्कुल, जूते चप्पल मैं नहीं पहनता जी। यदि किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उड़ जाता है तो ये आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये थे यश और जसोदा जी, जिन्होंने अपनी पीड़ा को एक बार फिर बयां किया है और लोकसभा चुनाव के दौरान इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर सियासी गलियारे में चर्चा की जा रही है। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।